Bismillahirrahmanirrahim. So, students, we were studying about the application of extrusion technology in the food industry, and our next topic is puffed snacks. This is also an extrusion-based product. Puffed snacks जो हैं ये क्या होते हैं? Little bit about the introduction of puffed snacks. Extruded puffed snacks are made from degermed corn or corn grits, wheat, rice और other cereals. ये different जो है इसके अंदर हम cereal grains जो है वो इसमें यूज करते हैं इसको बनाने के लिए. Specifically जो degermed corn है वो हम इसमें utilize करते हैं. There has been a remarkable growth in the varieties and popularity of such products because they are easily affordable, टेस्टी, इजी टू मेक एंड न्यूट्रिटिव. तो डिफरेंट जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज हैं जिसके अंदर ये एक इनकी लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ऑब्वियसली जो है ये टेस्ट भी देते हैं, और फिर कुछ जो है इनकी न्यूट्रासिटिकल प्रॉपर्टीज भी हैं इनके अंदर जो होती हैं. स्पेसिफिकली ये जो है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इनमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो इसमें एनरिचमेंट होती है. These products are flavored with cheese, spices, onion, garlic, and chili, and broadly fall in the fast food category. तो ये जो आपके जो हैं पफ्ड स्नैक्स ये कैटेगोरिकली जो है ये फास्ट फूड कैटेगरी में फॉल करते हैं, और इसके अंदर हम डिफरेंट जो है वो इसमें फ्लेवरिंग आइटम्स या फिर एडिटिव्स जो हैं उसी तरह इसमें ऐड कर सकते हैं जिस तरह हम बाकी फास्ट फूड के अंदर ऐड करते हैं. So applications, many varieties with different flavors and sizes can be made. Different हमारे पास इसके जो हैं वो टाइप्स आती हैं, डिफरेंट जो है वो इसके अंदर शेप्स हैं. कुछ जो है वो हमारे पास इसके अंदर रिंग फॉर्म में आते हैं, कुछ जो है वो स्पाइरल फॉर्म में हैं, कुछ बॉल्स की फॉर्म में हैं. रिंग्स के अंदर भी हमारे पास इसमें डिफरेंट उसकी थिकनेस है. जो इसका एक मेजर जो है वो आपके पास मार्केट में जो है वो लाइक चीटोस जो है वो एक प्रोडक्ट अवेलेबल है. विद सम इमेजिनेशंस, variants of these products can be introduced at regular intervals once the pulse of consumer taste and preference is understood. तो ये जो स्पेसिफिकली जो आपके पफ्ड स्नैक्स हैं इनको तैयार ही किया गया है कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि इनकी शेप देखकर जो है वो कंज्यूमर इनको खरीदें, खास तौर पे जो बच्चे हैं वो इनको खरीदें, और जैसे वो अपना जिस तरह के वो प्रोडक्ट जो हैं जिस शेप में चाहते हैं उस तरह की जो है इसके अंदर वेरिएशंस जो हैं वो दिन ब दिन आती जा रही हैं. फेमिलियरिटी विद लोकल टेस्ट एंड लाइकिंग इज वेरी एसेंशियल. तो जो लोकल टेस्ट है किसी भी रीजन का, फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉर्थ अमेरिकन कंज्यूमर है तो वो नॉर्थ अमेरिका की स्पाइसेस जो है वो पसंद करता है. इसी तरह जो चाइनीज कंज्यूमर हैं वो अपने जो है वो चाइनीज स्पाइसेस या फिर चाइनीज जो उनके हॉट पॉट डिशेस हैं उस तरह के जो है वो फ्लेवर्स जो हैं वो अपने पफ्ड स्नैक्स में जो है वो डिजायर करते हैं. इसी तरह जो पाकिस्तानी या इंडियन कंज्यूमर्स हैं उनको जो है वो उस तरह के जो है वो कुछ जो है वो फ्लेवर्स जो हैं चाहिए जिसके अंदर जो है वो अपने उनको रीजन का जो टेस्ट आ सके. तो कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर गोइंग टू मेक द puffed snacks, specifically in terms of flavor and spices. टिपिकल जो इसका मैकेनिज्म है ऑफ पफिंग जो है वो एक्शन जो ये एक्सपैंड करता है या इसमें जो पफिंग होती है, जो ग्रेन कर्नल्स हैं उसके अंदर जो है वो आपको पता है कि मॉइस्चर जो है वो कंटेंट जो है वो अवेलेबल होता है. तो व्हेन हीटेड गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम. तो जब उसके अंदर जो है वो उसको हीट की जाती है किसी भी जो है वो मेथड से, बेशक वो जो है वो स्टीम से हो या वो जो है वो थ्रू थर्मोकपल्स हो या जिस तरह भी हो आप उसमें जो है वो हीट की इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि उसमें एक प्रेशर डेवलप हो जाता है. एंड देन द पेरिकार्प बर्स्ट एंड स्टार्च एंड प्रोटीन एक्सपैंड्स. सो बेसिकली जो है जो आपका जर्म या फिर आपका जो ग्रेन का जो आपका कर्नल है उसके अंदर स्टार्च एंड प्रोटीन के अंदर जो है वो फ्लक्चुएशंस आती हैं. स्टार्च की जेलेटिनाइजेशन होगी, प्रोटीन डीनेचर करेगा, और एंड के ऊपर जो है वो आपका जो जो आपका ग्रेन है वो एक्सपैंड कर जाता है, और फाइनली हमें जो है वो पफ्ड ग्रेन जो है ये तैयार मिल जाता है. तो मेथड्स ऑफ पफिंग, ये जो पफ्ड स्नैक्स हैं ये डिफरेंट जो है वो मेथड्स से जो है वो प्रिपेयर किया जाता है. इसके अंदर ओवन पफिंग भी हमारे पास जो है वो एक मेथड है. देन वी हैव गन पफिंग, एक्सट्रूजन पफिंग, एंड ऑल्सो वी हैव ऑयल पफिंग. तो हम जो है वो वन बाय वन इसको देखते हैं कि किस तरह ये जो बाकी पफिंग टेक्निक्स हैं ये एक्सट्रूजन पफिंग टेक्निक्स के साथ जो है ये डिफर करती हैं. स्टार्टिंग विद ओवन पफिंग. अब ओवन पफिंग में क्या होगा कि होल ग्रेन्स ऑफ कर्नल आर यूज. इसके अंदर जो है हम होल
जो है वो ग्रेन ले लेते हैं जिसका जो है वो हमने सेपरेट जो है वो जर्म या वो एंडोस्पर्म वगैरह जो है हमने सेपरेट नहीं किया होता। इन केस ऑफ पैडी, पार बॉइल्ड पैडी इज यूज्ड। तो अगर आप राइस की जो है वो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं तो इसके अंदर जो है वो हम पार बॉइल्ड किस्म का जो है वो राइस जो है वो यूज करते हैं। Grains mixed with sugar, syrup and salt and cooked for about 5 hours under optimum steam pressure। तो इसके अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो हम इसमें प्रोडक्ट्स बना सकते हैं थ्रू ओवन, जिसके अंदर जो है वो एक एक्सपेंशन होती है और हम हमें जो है वो पफिंग जो है वो उस प्रोडक्ट की मिल जाती है। तो इसमें हम शुगर सिरप्स भी ऐड कर सकते हैं अगर हम उसको कुछ स्वीटनिंग जो है वो टाइप की प्रोफाइल जो है वो देना चाहते हैं, और अगर हम उसके अंदर कुछ जो है वो सॉल्टी प्रोफाइल इसको देना चाहते हैं तो हम उसमें सॉल्ट या फिर सॉल्ट रिप्लेसर्स जो है वो हम इसमें यूज कर देते हैं। Sometimes malt syrup are also added. Lumps of grain are dried अप टू 25 to 30% मॉइस्चर कंटेंट। तो इसके अंदर जब हमने ओवन के अंदर जब हम यूज करते हैं तो उसके अंदर जो है वो मॉइस्चर जो है वो उसका फर्दर हम उसको ड्राई कर देते हैं अप टू 25 to 30%, और देन उसकी टेम्परिंग की जाती है। टेम्परिंग केप्ट स्प्रेड फॉर 15 आवर्स टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉइस्चर। तो ओवन पफिंग जो है ये भी एक टेक्निक है अगर आपने जो है वो पफ्ड स्नैक्स तैयार करने हैं, अगर आप एक्सट्रूजन जो है वो यूज नहीं करना चाहते। देन वी हैव गन पफिंग। अब गन पफिंग जो है ये भी एक जो है वो एक मेथड है टू प्रोड्यूस द पफ्ड स्नैक्स, लेकिन इसके अंदर जो है वो डिफरेंस है एक्सट्रूजन से। एक्सट्रूजन के अंदर जो है वो हम एक बैरल यूज करते हैं, उसमें जो है वो स्क्रूज होते हैं, लेकिन जो गन पफिंग है इसके अंदर हमारे पास जो है वो शाफ्ट मौजूद नहीं होता। इसके अंदर जो है वो प्रेशर की मदद से जो है वो हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपैंड करते हैं। ग्रेन्स कंडीशनड एंड ड्राइड टू 15 to 16% मॉइस्चर। सबसे पहले जो है वो हमारा जो ग्रेन है उसको हम कंडीशनिंग उसकी करते हैं और फिर हम उसको जो है एक स्पेसिफिक लेवल तक ड्राई करके जो है वो हम उसको दे आर चार्ज्ड इनटू द पफिंग गन्स। अगर आप ये उस पफिंग गन का अगर आप ये वाला पार्ट देखें तो इसको जो है हम ब्लीड ऑफ वॉल्व कहते हैं। पफिंग गन्स आर टिपिकली प्रेशर वेसल्स। They are provided with steam inlet, a bleed off valve and a heating device। तो इसका जो सिंपल मैकेनिज्म है इसके अंदर जो है वो एक तरफ से जो है स्टीम इंजेक्ट की जाएगी, एक तरफ से आपका ब्लीड ऑफ वॉल्व है जहां से आपके जो है वो स्नैक्स बाहर निकलेंगे, और फिर जो है वो किसी भी मेथड से आप इसको हीट कर सकते हैं। Grains are charged into the gun through gravity fall, other end is closed with a trip valve। Due to heat provided steam is generated। अब इसमें भी जो है वो इसके मैकेनिज्म में सिंपली हीट से जो है वो स्टीम जनरेट होगी, उससे जो है वो एक टेम्परेचर बिल्डअप होगा, एक प्रेशर डेवलप होगा, एंड इन 5 to 7 minutes टेम्परेचर रीचेस अप टू 500 to 800 Fahrenheit and the pressure 100 to 200 psi। Another technique is oil puffing, जो कि आपका जो है वो लोकली इसको बहुत ज्यादा जो पॉपकॉर्न प्रोड्यूसर्स हैं अगर आप जो है वो रोड पे देखें तो जो है वो ऑयल पफिंग से जो है वो अपने पॉपकॉर्न तैयार करते हैं। तो इसमें कैसे पफिंग होती है? To pop the popcorn in the oil, corn and oil are placed in a container in a ratio of 3 parts corn and 1 part oil by volume। तो एक तो इसमें जो मेजर कैटेगरी जो इसमें जो इसको डिफर करता है कि इसमें जो है वो ऑयल हम यूज करेंगे। तो इसमें जो है वो 3% जो है वो हम इसमें कॉर्न, अगर हम एक पूरा पार्ट देखें तो 3 पार्ट्स उसके हम कॉर्न लेते हैं और उसका जो 1 पार्ट है वो हम ऑयल यूज करते हैं। Enough heat needs to apply to heat the corn to approximately 450 degree Fahrenheit within about 3 minutes। तो ये भी एक रैपिड टेक्निक है जिसमें जो है वो हम हीट उसको मे बी हम उसको इलेक्ट्रिसिटी से जो है वो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या हम गैस के फ्लेम से जो है हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इसमें बिल्डअप होता है। Time cycle may be adjusted by either changing the heat rate or if the heat rate is fixed by increasing or decreasing the amount of corn and oil put into the cooking pan। इसमें भी जो है सेम मेथड है जिसमें जो है वो आपका स्टार्च और प्रोटीन के अंदर जो है वो चेंजेस आती हैं। जो आपका मॉइस्चर अब्जॉर्ब हुआ हुआ है वो सडनली जो है वो आपका जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर जब आपका प्रोडक्ट बाहर आता है तो फिर वो एक्सपैंड कर जाता है। हीटिंग में गिवन बाय गैस फ्लेम्स और इलेक्ट्रिक हीटिंग। देन एक्सट्रूजन पफिंग, जिसके लिए जो है ये हम सब कुछ पढ़ रहे हैं। इन तमाम मेथड से हमने देखा कि गन पफिंग से या ऑयल पफिंग से जो है वो आपका पफ्ड स्नैक तैयार हो सकता है, लेकिन दीज डेज जो है लेटेस्ट जो
फूड इंडस्ट्रीज जो अडॉप्ट कर रही हैं वो एक्सट्रूजन पफिंग है, जिसमें हमें वैरायटी जो है कि मिल सकती है पफ्ड स्नैक्स की. मैनी फैंसी शेप ऑफ पफ्ड ब्रेकफास्ट सीरियल्स एज वेल एज मैनी काइंड्स ऑफ स्नैक्स आर बीन मेड बाय द एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी मेक्स कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन पॉसिबल. अब इसके अंदर जो है वो हम अगर एक जो है वो कंप्यूटराइज, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल्ड सिस्टम अगर हम अडॉप्ट करें तो एक कॉन्टिन्यूस हम प्रोडक्शन जो है वो इसकी पफ्ड स्नैक्स की कर सकते हैं. Grains should be made in the form of a dough. Cereal dough containing expandable starch base is moistened and it is compacted by a screw revolving inside a barrel which is heated by steam and the temperature reaches to 300 to 350 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब इसके अंदर भी अगर आप इसका मैकेनिज्म देखें तो सिंपली जो है वो हमारे जो ग्रेन्स हैं उनकी जेलेटिनाइजेशन होगी. जो ग्रेन्स हैं वो मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करेंगे और जो मॉइस्चर कंटेंट है वो राइज कर जाएगा अप्रोक्सीमेटली अप टू 30%. और उसके बाद हम इसके अंदर मल्टीपल ड्राइंग स्टेप्स जो हैं वो एक्सट्रूजन के अंदर लेके आते हैं, जिसके अंदर जो है वो हम उसको ओवन से भी जो है वो यूज कर सकते हैं या हीट से हम उसका जो है वो मॉइस्चर कंटेंट उसका रिमूव करके 10% तक ले आते हैं. और फिर जो टेम्परेचर जो है वो इसमें जब डिफरेंस आता है तो फिर जो है वो हमारा प्रोडक्ट एक्सपैंड कर जाता है और फाइनली जो है वो हम उसकी टोस्टिंग करके उसको जो है वो क्रिस्पी भी बना सकते हैं. So here is a flow diagram of expanded product या puffed snack. एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी से कैसे तैयार होता है ये. सिमिलर इसके वही ट्रेंड है जिसके अंदर रॉ मटेरियल्स जो हैं वो अराइव होते हैं इन द फीडिंग सेक्शन थ्रू द मिक्सिंग सेक्शन. यहाँ आप जो है वो डिफरेंट में इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसकी मिक्सिंग कर सकते हैं. उसके बाद जो है ये फीडिंग सेक्शन की तरफ मूव करता है जहाँ फर्दर जो है वो हम इसको प्री कंडीशनर की तरफ मूव कर देते हैं. यहाँ जो है वो इसके अंदर जो है वो इसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो इंटरनल कोर तक, जो इसका ड्राई कोर है हमारे रॉ मटेरियल का, वहां तक पहुंचता है. एंड देन द रॉ मटेरियल इज मूव इन टुवर्ड्स द एक्सट्रूजन, जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट सेक्शन से जो है वो अब आपका ग्रेन गुजरेगा. वो उसको जो है वो प्रेशर से जो है वो एक डो की जो उस पे जो मैकेनिकल प्रेशर लगेगा स्क्रू का, अगर आप ट्विन स्क्रू यूज कर रहे हैं या सिंगल यूज कर रहे हैं तो उसकी जो स्टार्च और उसकी प्रोटीन के अंदर चेंजेस आएंगी. हीट से जो है वो आपका प्रोडक्ट जो है वो कुक भी होगा एंड देन इट इज मूव टुवर्ड्स द नाइफ. अब नाइफ के बाद जो है वो हमने देखा कि उसमें मल्टीपल ड्राइंग सेक्शन से वो गुजरेगा. अगर उसका मॉइस्चर कंटेंट 30% तक था तो हम उसको रिड्यूस करके जो है वो 10% तक ले आएंगे. एंड देन फर्दर इट इज मूव्ड टुवर्ड्स द शुगर और द फ्लेवर सिस्टम. अब यहाँ उसको जो है वो दोबारा से जो है अगर हम उसमें कुछ फ्लेवरिंग ऐड करना चाहते हैं तो इस सेक्शन से उसको हम फ्लेवर या फिर जो अगर हम सॉल्ट की एडिशन करना चाहते हैं तो हम उसको यहाँ से गुजारेंगे. और उसके बाद जो है वो दोबारा वो ड्राइंग सेक्शन की तरफ मूव करेगा, क्योंकि जो आपका फ्लेवरिंग जो है वो दोबारा से उसके अंदर एक मॉइस्चर जनरेट कर सकता है जो हमारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है. अगर हम उसको कोटिंग करना चाहते हैं किसी मटेरियल की, विटामिन्स की, मिनरल्स की, उसको एनरिच करना चाहते हैं तो फिर कोटिंग के बाद दोबारा वो जो है वो ड्रायर की तरफ मूव करेगा एंड देन इट इज कूल्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम एंड देन इट इज मूव टुवर्ड्स द पैकेजिंग सेक्शन. और ये तमाम जो है ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल्ड सिस्टम से जो है वो इसको मॉनिटर किया जाता है. जी स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने जो है वो पफ्ड स्नैक्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह जो है ये तैयार होता है. ये जो पफ्ड स्नैक्स हैं ये हम डिफरेंट ग्रेन से जो है वो तैयार कर सकते हैं. इसमें हम व्हीट भी यूज कर सकते हैं, राइस भी यूज कर सकते हैं. यूजुअली जो है वो हम इसमें होल कर्नल जो है वो यूज करते हैं. डिफरेंट इसकी वैरायटीज हैं. स्पेसिफिकली इसके अंदर हम कंज्यूमर बिहेवियर को देख के या कंज्यूमर लाइकिंग्स देख के जो है वो अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं. किस तरह के जो है वो आपका साइज जो है वो बच्चों को पसंद है, जो बड़े एल्डरली पीपल हैं उस वो किस तरह के पफ स्नैक्स जो हैं वो पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से जो है इसमें दिन ब दिन इसके अंदर वेरिएशंस आती जा रही हैं. इसका जो टिपिकल मैकेनिज्म है, जो आपका ग्रेन कर्नल है उसके अंदर वाटर या मॉइस्चर होता है. जब हम उसको हीट करते हैं तो स्टीम जनरेट होती है जिससे एक प्रेशर बिल्डअप होता है. और जो हमारा स्टार्च और प्रोटीन है उसके अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं. स्टार्च की जेलेटिनाइजेशन होगी, प्रोटीन की रीनेचुरेशन होगी और जो आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो आपका फर्दर जो है वो उसको एक्सपैंड कर देता है. आपके प्रोडक्ट को एक पफ्ड ग्रेन हमारे पास तैयार हो जाती है. इसके मेथड्स हमने देखे कि हम इसको ओवन पफिंग से भी तैयार कर सकते हैं, गन पफिंग से भी, एक्सट्रूजन पफिंग से भी और ऑयल पफिंग से भी.
ओवन पफिंग में हमने सिंपली जो है वो इसको हम इसको ओवन में रख के जो है वो एक खास जो है वो टाइम और प्रेशर से जो है वो हम इसको एक्सपेंड करते हैं और उसके बाद जो है वो फर्दर इसको हम ड्राई कर लेते हैं। ड्राइंग के बाद इसकी जो है वो टेम्परिंग हो जाएगी। गन पफिंग में हमने देखा कि इसके अंदर सबसे पहले हम एक जो है वो प्री कंडीशनड जो है वो ग्रेन्स लेते हैं, उसका जो है वो खास उसका एक मॉइस्चर कंटेंट हम उसको पहले सेट करते हैं, उसके बाद हम उसकी ड्राइंग करते हैं और फिर हम उसको जो है वो गन के अंदर जो है वो पफिंग गन्स के अंदर लोड कर देते हैं। आफ्टर दिस जो है वो उसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो क्या होगा, एक स्टीम जनरेट होगी, आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और एक प्रेशर बिल्डअप होगा और फाइनली जो है वो एक प्रेशर कुकर की तरह जो है वो आपका प्रोडक्ट जो है वो जब उसको बाहर निकलेगा तो वो एक्सपैंड कर जाएगा। इसमें जो है वो सडन पफिंग होती है। ऑयल पफिंग जो है ये टिपिकल जिस तरह आपके पॉपकॉर्न प्रोड्यूसर जो है वो यूज करते हैं, जिसके अंदर हम ऑयल से जो है वो अपने प्रोडक्ट को जो है वो एक्सपेंड करते हैं। इसके अंदर हम एक कंटेनर के अंदर जो है वो 3 जो है वो पार्ट्स उसके कॉर्न और 1 पार्ट जो है वो उसका ऑयल जो है वो उसके अंदर ऐड कर देते हैं और फिर जो है वो हम उसको इलेक्ट्रिक हीटिंग से या गैस फ्लेम हीटिंग से जो है वो हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर रेज होता है अप टू 450 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 3 मिनट्स और उसके बाद जो है वो जब हमारा प्रोडक्ट जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बाहर उसके अंदर एक प्रेशर डिफरेंस मिलता है उसको, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो एक्सपैंड कर जाता है। और लास्टली जो है वो एक्सट्रूजन पफिंग के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर जो है वो उसी तरह हम टिपिकल मेथड से रॉ मटेरियल्स को जो है फीडिंग सेक्शन के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर उनकी प्री कंडीशनिंग होती है, फिर वो एक्सट्रूजन से जो है वो गुजरते हुए डिफरेंट सेक्शन से जो है वो मोल्ड होके हमारे पास जो है वो एक शेप जो है वो फाइनली डाई से निकल जाती है। फिर हम उसकी जो है वो सेवरल ड्राइंग करते हैं, मल्टीपल ड्राइंग करते हैं, जिसमें जो है वो 30% से लेकर जो है वो 10% तक हम उसका मॉइस्चर कंटेंट ले आते हैं और उसके बाद जो है वो उसके अंदर हम फ्लेवरिंग्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट उसके अंदर हम उसमें ऐड कर सकते हैं या फिर हम उसमें डिफरेंट विटामिन मिनरल्स की जो है वो कोटिंग कर सकते हैं। एंड आफ्टर दिस कोटिंग जो है हमारा मटेरियल दोबारा जो है वो ड्राइंग सेक्शन की तरफ मूव करेगा, ताकि जो उसका मॉइस्चर कंटेंट है वो मेंटेन रहे और उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज हो और उसके बाद कूलिंग पैड से गुजरता हुआ वो फाइनल जो है वो पैकेजिंग की तरफ मूव कर जाएगा। ओके जी, दैट्स इट।